नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं आज यहां पर पंचकुला भास्कर से। कोरोना वॉरियर को पुलिस ने हिरासत में लिया, शाम को 6 बजे तक बैठाए रखा पुलिस लाइन में। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को, हरियाणा में काफ़ी बड़ी संख्या में जो कोरोना वॉरियर थे दोस्तों काम कर रहे थे, उनका जो है कार्यकाल समाप्त हो चुका है 31 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च को इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तब से ही साथी प्रदर्शन करने धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, भाई इनको दोबारा से ज्वाइन करवाया जाए। लेकिन सरकार है कि दोस्तों अब सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फूल बरसाने का समय तो जा चुका है। जब क्रेडिट लेने का समय था तो अब सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिए इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। कोरोना वॉरियर लंबे समय से संघर्ष साथियों कर रहे हैं। बताया गया है 31 मार्च 2023 को हटाए गए कोरोना कर्मचारियों की तुरंत प्रभाव से बहाली की जाए। सरकार द्वारा जो भी पॉलिसी तैयार की जानी है वह जल्द तैयार हो और नौकरी सुरक्षा कानून बनाया जाए। एनएचएम में खाली पदों पर शामिल किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एनएचएम जो एमडी हैं, इनके कार्यालय का घेराव करने के लिए ये कर्मचारी जाने लगे थे यहाँ पर, भाई अपनी मांग रखेंगे, अपनी बातें उठाएंगे। लेकिन दोस्तों अपनी मांग भी रखने का मौका इनको नहीं दिया गया, बात उठाने का भी मौका नहीं दिया गया। पूरी तरह से यहाँ पर इनके साथ एक तरह से ज्यादती की गई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए रोहतक भास्कर से खबर है, हटाए गए सफाई कर्मचारियों को नौकरी की जगह है उम्मीद, सफाई का ठेका छूटा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सफाई का जो ठेका वो समाप्त होने की वजह से काफी सारे जो कर्मचारी वो धरने पर थे, यहाँ पर काम देने की मांग कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि वापस नौकरी पर रखा जाए। तो अब दोबारा से यहाँ पर इनका ठेका दोस्तों जारी कर दिया गया है, नगर पालिका के द्वारा बताया गया है। देख सकते हैं सफाई का टेंडर हो चुका है, जल्द ही ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। हटाए गए सफाई कर्मचारियों को भी नौकरी पर रखवाने के लिए ठेकेदार से बातचीत की जाएगी। तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा, कर्मचारियों को वापस लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कई बार ठेकेदार वो क्या करता है आप लोगों को पता है, पैसे वगैरह की डिमांड करते रहते हैं। भाई ये कर्मचारी अपनी नई तरह से वो ज्वाइनिंग करता है नए ठेकेदार के पास। तो उम्मीद करते हैं कर्मचारियों को वापस नौकरी मिल जाए। भिवानी भास्कर से देख लेते हैं, वो भी फ्री में मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन का प्रतिनिधिमंडल अधीक्षक अभियंता से मिला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भिवानी में अधीक्षक अभियंता से मिले हैं कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर। बताया गया है कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी किया जाए। बाडडा में हटाए गए 23 कच्चे कर्मचारियों को दोबारा से ड्यूटी पर लिया जाए। कर्मचारियों को एलटीसी का भुगतान किया जाए। तो इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर अधीक्षक अभियंता से मिले हैं कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन। और चरखी दादरी में यहाँ पर अतिथि अध्यापकों ने दोस्तों ज्ञापन सौंपा है डीओ को। बता दें यहाँ पर यात्रा भत्ते की मांग ये कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो गेस्ट टीचर हैं वो अब यात्रा भत्ते की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है कि भी इनको यात्रा भत्ता जारी किया जाए सरकार की तरफ से। और महेंद्रगढ़ में भी दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण चौकीदारों ने ज्ञापन सौंपा है और अनिश्चितकालीन हड़ताल दोस्तों शुरू करने के लिए ये तैयार है। बता दें यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए थे कर्मचारी जो हैं, और इन्होंने यहाँ पर बताया है लघु सचिवालय में सीटीएम को ज्ञापन देकर सरकारी कर्मचारी का दर्जा इन्होंने मांगा है। आजकल नई पंचायतें बनने के बाद तो काफी काम भी बढ़ गया है वैसे चौकीदारों का, हर दिन कोई ना कोई काम मतलब इनके ऊपर एक तरह से रहता ही है। यहाँ पर बताया गया है एक तो इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, दूसरा इनको कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाए जब तक इनको पक्का नहीं किया जाता है। पीएफ की कटौती भी तभी लागू की जाए। अभी देखिए दोस्तों इनके साथ क्या हो रखा है, मात्र 7,000 रुपये इनको मानदेय मिलता ग्रामीण चौकीदारों को, और इसी में से पीएफ लागू कर दिया सरकार ने। तो 7,000 में से क्या पीएफ कटेगा और क्या इनके हाथ में आएगा। तो यहाँ पर ये वैसे तो गलत ही है, सैलरी थोड़ी सी होनी चाहिए काम चलाने के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए, तब जाकर पीएफ कटने का भी उसमें कुछ फायदा मिलता है। सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। मृत्यु पंजीकरण की राशि 2019 से 2023 का भुगतान किया जाए। ये सारी की सारी इनकी मांगे हैं। इसी को लेकर यहाँ पर ग्रामीण चौकीदार इकट्ठा हुए थे महेंद्रगढ़ में लघु सचिवालय में। गोहाना से देख सकते हैं अगली खबर, यहाँ पर मांग को लेकर आशा वर्कर 3 दिन करेंगी हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन की हड़ताल का आह्वान यहाँ पर आशा वर्करों ने कर दिया है। गोहाना सोनीपत शहर में, यहाँ पर जो गोहाना शहर में जवाहरलाल नेहरू पार्क है दोस्तों, यहाँ पर ये इकट्ठा हुई और इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि 8 से 10 अगस्त को हड़ताल पर ये रहेंगी। इनकी प्रमुख मांगे हैं जॉब सिक्योरिटी दी जाए। जी हाँ, हर कर्मचारी की सबसे पहली मांग है जॉब की सिक्योरिटी, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन पूरी जब तक चाहे वो नौकरी करे 10 साल 15 साल, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी कभी भी उसको नहीं मिल पाती, जिसकी उनको सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। मानदेय में बढ़ोतरी, ईएसआई व पीएफ का लाभ देने जैसी इन्होंने यहाँ पर मांग उठाई है। बीते 9 वर्षों से आशा वर्करों का मानदेय नहीं बढ़ा है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। तो सरकार इनकी अनदेखी कर रही है, जिसके विरोध में ये यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, ऐसा इन्होंने स्पष्ट कर दिया है।
आगे देख लीजिए हांसी बरवाला भास्कर से खबर है, डोर टू डोर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं और इन्होंने यहाँ पर ऐतराज अपना जताया है। बताया गया है कि 5 जुलाई को दोस्तों जो इनकी बातचीत हुई थी इनके नेताओं की, प्रशासन के साथ, जो नगर पालिका के अधिकारी उनके साथ, तो उन्होंने आश्वासन दिया था नगर पालिका के अधिकारियों ने कि 5 जुलाई को वे 10 दिन के अंदर अंदर इनकी सैलरी जारी कर दी जाएगी कागज कार्रवाई पूरी करके। लेकिन 10 दिन तो बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कर्मचारियों के खाते में सैलरी नहीं आई है। तो कर्मचारी दोबारा से प्रदर्शन करने को यहाँ पर मजबूर है और चाहते हैं कि इनकी मेहनत का पैसा इनको दिया जाए। अब एक बात सोचने वाली है, चाहे वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, पता नहीं क्या क्या मतलब सभाओं में कहते रहते हैं, जैसे पता नहीं भाई प्रदेश में कितनी खुशहाली छाई हुई है, जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि प्रदेश में यहाँ पर लोगों को अपनी मेहनत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, मजदूरी भी नहीं मिल पा रही, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 4-4, 5-5 महीने कर्मचारी परेशान रहते हैं, वो भी सरकारी विभागों में। कमाल की बात तो ये है। आगे देख लीजिए यहाँ पर हांसी बरवाला से ही खबर है, जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी कर्मचारी ने 2 घंटे रोष प्रदर्शन किया है। और क्यों किया गया है? वही परेशानी है, 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब 4 महीने वैसे ही तो नहीं निकल जाते, 4 महीने दूसरे कर्मचारियों की सैलरी भी आई होगी, पक्के कर्मचारियों की भी आई होगी। अब उनकी सैलरी तो याद रहती है, लेकिन इनकी सैलरी पर कौन ध्यान देगा? अगर ये डिपार्टमेंट में काम करें तो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है ठेकेदार को या फिर उस एजेंसी को जिसके थ्रू ये लगे हुए हैं उसके ऊपर दबाव बनाए, वही कर्मचारियों को समय पर सैलरी दे, क्योंकि वो उनकी भी ड्यूटी का एक हिस्सा है, ठेकेदार पर दबाव बनाना या एजेंसी पर दबाव बनाना, कर्मचारियों की सैलरी जारी करवाना। पानीपत भास्कर से देख लीजिए, 500 सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। बताइए अब क्या किसी को नहीं पता है कि 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है? शहर में लगे कचरे के ढेर। कर्मचारी ने कहा कि वेतन नहीं दे रहा है निगम, परिवार मुसीबत में। अब 3-3 महीने तक इस महंगाई के जमाने में सैलरी नहीं मिलेगी तो परेशानी होना तो लाजमी है। अब यहाँ पर परेशानी क्या है देख लीजिए, वही मंगलवार को खत्म हो जाएगी हड़ताल दहिया। तो क्या कहते हैं देख लीजिए अधिकारी, ठेकेदारों की मनमानी और काम बेहतर करवाने के लिए कई बार पेमेंट रोकनी पड़ती है, तो सेटिंग जैसी कोई बात नहीं है। मंगलवार को हड़ताल खत्म हो जाएगी। मंगलवार को कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? जब काम अगर ठीक नहीं करा तो ठीक है, रोके रहो, फिर जारी कैसे हो जाएगी? समस्या यही होती है कि कहीं ना कहीं ठेकेदारों के ऊपर भी दबाव बना जाता है। अधिकारियों के द्वारा बिल पास करने के एवज में बहुत बार रुपयों की डिमांड की जाती है। ठेकेदार भी ये नहीं है कि हमेशा ही गलत होते हैं, लेकिन कई बार जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी होते हैं विभागों में बैठे, वो ठेकेदारों से उनके बिल पास करवाने के एवज में बड़ी बड़ी रकम की मांग करते रहते हैं। दूसरी तरफ यमुनानगर से भी खबर है, नगर निगम कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर किया है प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, प्रदर्शन यहाँ पर बता दें 2017 में ही सरकार की तरफ से ऑर्डर बताए गए हैं। यहाँ पर अभी समान काम समान वेतन लागू किया जाना चाहिए था और इनका एरियर दिया जाना चाहिए था, जो कि गुरुग्राम, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ जिलों में लागू भी हो चुका है। लेकिन स्थानीय नगर निगम प्रशासन द्वारा इसको लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी नाराज है। कर्मचारी ने यहाँ पर आवाज उठाई है कि पिछले साल 11 दिन की लंबी हड़ताल के बावजूद भी 19 से 29 अक्टूबर 2022 को यह हड़ताल चली थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर इनकी मांगें नहीं सुनी गई। लंबी हड़ताल के बाद इनको आश्वासन दिया गया था कि जल्द इनकी मांगों को लेकर एक लेटर जारी किया जाएगा और उनको लागू किया जाएगा, लेकिन आज तक दोस्तों उसको लागू नहीं किया गया है। अगला ही अक्टूबर आने वाला है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर कैथल से भी कुछ इसी तरह खबर है, वादा खिलाफी के विरोध में 19 से हड़ताल करेंगे पालिका कर्मचारी। तो यहाँ पर भी उसी वादा खिलाफी की यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। देख सकते हैं 19 से 29 अक्टूबर को जो इन्होंने यहाँ पर हड़ताल की थी 11 दिन की, तो कर्मचारी चाहते हैं कि इनकी उन सभी मांगों को लागू किया जाए जिन पर सहमति बनी थी कर्मचारियों की और अधिकारियों की 19 से 29 अक्टूबर 2022 की हड़ताल के दौरान। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।